अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो हैं सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री को जो है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री की। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर की बात करूं स्टूडेंट्स तो सिल्क, कॉटन, जूट वगैरह जो है ये नेचुरल फाइबर है। जो कि कॉटन आपको पता है कपास की फसल से हमें कॉटन मिलती है। सिल्क आपको पता है सिल्क वर्म्स जो हैं रेशम के कीड़े वो सिल्क प्रिपेयर करते हैं। जूट भी जो है जिसे हम पटसन बोलते हैं, पटसन की फसल से हमें जूट मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल फाइबर हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। पाकिस्तान काफी आगे है नेचुरल फाइबर्स की प्रोडक्शन में। आर्टिफिशियल फाइबर की बात करें तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल फाइबर्स की काफी टाइप हैं। पॉलिएस्टर्स, नायलॉन और एक्रेलिक एसिड जो हैं ये पेट्रोलियम से रिलेटेड हमारे पास फाइबर्स हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की जो मसनूआत होती हैं उनमें हमारे पास हमने खुद से इनको पॉलिएस्टर्स, नायलॉन वगैरह को प्रिपेयर किया है। ये आर्टिफिशियल फाइबर की एक टाइप है। स्टील फाइबर्स भी होते हैं जिसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन फाइबर है। अगर आपको आ जाए कि आर्टिफिशियल फाइबर्स की टाइप लिखें तो आपने याद रखना है कि पेट्रोलियम फाइबर्स हैं, स्टील फाइबर्स हैं, टेफ्लॉन फाइबर्स हैं। तीन टाइप्स हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग करके लिखा है। स्टील फाइबर्स हैं और टेफ्लॉन के फाइबर्स। स्टील के फाइबर्स को स्टूडेंट्स हम स्टील से बनी हुई जो गॉजेस होती हैं, जालियां होती हैं, स्टील की वूल होती है, स्टील वूल, स्टील की गॉजेस, वायर्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं स्टील फाइबर को। उसकी एग्जांपल है कार्बन फाइबर। टेफ्लॉन फाइबर की बात करें स्टूडेंट्स तो टेफ्लॉन फाइबर भी जो है पाकिस्तान में उसको यूज किया जा रहा है। ये भी एक आपके पास पॉलीमराइजेशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात तो यहाँ पे भी जो मैंने की कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, मोनोमर्स को आपस में अटैच करके एक लार्ज जो है मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पोली मीन मैनी। पोली का मतलब होता है कई, मैनी, और मर्स का मतलब होता है जो मोनोमर्स या पॉलीमर्स मैं बोल रही हूँ यूनिट या फॉर्म। ठीक है, यहां हम कह लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, मेनी यूनिट्स जो हैं उनको मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया जाता है। पॉलीमराइजेशन टेक्निक से हम जो है फाइबर्स को बना रहे हैं। उसके अलावा रीलिंग है, कटिंग है, स्पिनिंग है और कई तरीके हैं। अब जब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिल्क वगैरह की या कॉटन की तो रीलिंग और स्पिनिंग को हम वहां पे यूज करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि कपास से हम जब धागा बनाते हैं तो वो उसको स्पिनिंग की जाती है, चरखा वो काट के। तो अब तो खैर मशीनरीज में ये काम किया जाता है। तो कॉटन और फाइबर से रिलेटेड बात करें तो पाकिस्तान की जो फैसलाबाद की सिटी है वो सबसे आगे है इस काम में। फैसलाबाद टेक्सटाइल के हवाले से सबसे जो है लीडिंग में है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान खासी जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री की। लेदर जो है ऑब्टेन करते हैं नेचुरली हम हाइड से। हाइड बोलते हैं खालों को, जानवरों की जो खालें हैं। ठीक है, जैसे कि गाय की हो गई, बकरे की, भेड़ की खाल है और भी। तो जो खालें हैं जानवरों की हाइड्स, उससे हमें मिलता है नेचुरल लेदर। आर्टिफिशियल लेदर भी प्रिपेयर किया जाता है। आर्टिफिशियल लेदर को भी प्रिपेयर किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को यूज करके। टैनरी परफॉर्म की जाती है। चमड़े को जो रंगना होता है, यानी कि जिस फॉर्म में वो आपने एनिमल की स्किन या हाइड ली है उसको हम अपने इस्तेमाल के लिए कैसे लाते हैं? टैनरी, चमड़े को रंगा जाता है, मतलब उसको कोई खास कलर, उसकी स्मेल को खत्म किया जाता है, खास कलर किया जाता है उस पर, तो उसे हम बोलते हैं टैनरी। एक टेक्निक है, बहुत पुराने अरसे से ये टेक्निक यूज हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। पाकिस्तान में कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद फेमस हैं लेदर की प्रोडक्शन के लिए।
लेदर से बनी हुई जैकेट, पर्स वगैरह और बेल्ट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो लेदर से हम बैग्स बनाते हैं, पर्स हैं, जैकेट्स। आपकी जो है बुक में छोटा सा मेंशन है कि इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, जैसे कि हमने लेदर और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्रीज थी, इनको डिस्कस किया था। मैंने आपको मेन पॉइंट्स निकाल के दे दिए हैं इसके अंदर से। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लेदर इंडस्ट्री पे नोट लिखें तो आप 6 से 7 लाइनें लिख दें, या ये आ सकता है कि सिंथेटिक फाइबर पे नोट लिखें तो वो भी आप 6 से 7 लाइनें उस पर इजिली लिख सकते हैं। फाइबर की टाइप्स आ सकती है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है, 3 तरह के फाइबर्स थे। उसके अलावा पॉलीमराइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स सिटीज के नाम जहां कहीं पे भी आए तो याद रखिएगा कि ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है 3 सिटीज का नाम दे के 4 कि इसमें से कौन सी सिटी पाकिस्तान में, कौन सी सिटी जो है वो लेदर की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट एंड फैसलाबाद आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की जो 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, लेदर जो कि लास्ट इंडस्ट्री थी खत्म हुई, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। 10th लेवल पे हैं आप, आपकी प्रिपरेशन और जो आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच है वो बिल्कुल मैट्रिक लेवल की होनी चाहिए। पॉइंट्स बनाने का मकसद, कीज बनाने का मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की समझ आए कि खाली पैराग्राफ लिखना आर्ट नहीं है। आप अगर उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके अंदर से स्कैनिंग कर सकते हैं, स्किमिंग कर सकते हैं, तो वो आप पेपर पे लाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।